हेलो दोस्तों, यूँ तो हम सभी को खजाने और पुराने महंगे चीजों की कहानियाँ काफी अच्छी लगती है। कई सारे खजानों को काफी मेहनत से खोजा जाता है, तो कुछ घर के पीछे बैकयार्ड से बरामद होते हैं और कई लोग उसे ना जाने गले से लगाए रहते हैं। फिर जब उनको इनके बारे में पता चलता है तब उनके रिएक्शंस देखने लायक होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स की, जिसके मिलने के बाद लोगों के होश उड़ गए और ये आपकी भी होश उड़ा सकता है। तो कृपया विवेक से काम ले। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी दरखास्त है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। नंबर 1, वीमेन ओकरा पेंटिंग। जब रॉन रोजमैन अपने गुजर चुके अंकल और आंटी के घर को बेचने की तैयारी कर रहे थे, तब उनको जो मिला वो सबके होश उड़ा दिए। उनके अंकल और आंटी एक मामूली विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिनका नाम जेरी अल्टर और रीता अल्टर था, और पेशे से उनके अंकल एक इंग्लिश टीचर थे और उनकी आंटी एक पैथोलॉजिस्ट थी, जिनको साथ ट्रैवल करना काफी पसंद था और कई सारे एंटीक चीजों को खरीदने के शौकीन भी थे। उनके गुजर जाने के बाद रॉन ने सोचा ये सारे एंटीक चीजों को बेचने के बाद जितने भी पैसे आएंगे वे रख लेंगे। जब वो एंटीक डीलर के पास गए, एंटीक डीलर ने $2000 देने की बात की। फिर वही उन सामानों के बीच एक महिला की नजर एक पेंटिंग पर पड़ी। गौर से देखने के बाद उसे पता चला ये एक मशहूर पेंटर विलेन डे कूनिंग की पेंटिंग है। पर यह कहानी मोड़ तब पकड़ी जब थोड़े से रिसर्च के बाद उसे पता चला ये पेंटिंग 1985 में करीब 30 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना म्यूजियम के कलेक्शन से चोरी हो गई थी और इस पेंटिंग की कीमत करीब 900 करोड़ के आसपास है। पर सवाल अब ये उठता है कि ये पेंटिंग एक मामूली इंग्लिश टीचर और कुछ डॉलर्स कमाने वाले पैथोलॉजिस्ट के पास आई कहां से। खैर, 30 साल पहले जब सुबह को ये पेंटिंग चोरी हुई थी, एग्जीबिशन में कोई कैमरा नहीं था। गार्ड के अनुसार 2 लोग आए थे, एक महिला और एक पुरुष। ये गार्ड के द्वारा दी गई पेंटिंग से अल्टेस के शकल भी मेल खाते हैं। मैक्सिको के एक मामूली से घर में 900 करोड़ की पेंटिंग छुपी होगी, कोई चाह कर भी ये सोच नहीं सकता। नंबर 2, द कार कलेक्शंस। अगर आपको पुराने रेट्रो कार्स पसंद है तो ये कहानी आपको शायद थोड़ी निराश कर सकती है। 1950 से 1970 के बीच एक काफी बड़े एंटरप्रेन्योर रोजर बेलोन काफी रेयर कारों को कलेक्ट कर रहे थे। उनका सपना था इन सभी कारों को एक म्यूजियम में एग्जिबिट करने का, पर उनका सपना सपना ही रह गया। उनके मरने के बाद उनके बेटों को ये कलेक्शंस मिला, पर उनके बच्चे उतने खास उत्सुक नहीं थे। फिर उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया। उनको लगा ये कारें जो धूप में जंग लगे सड़ रहे हैं, बस जगह छेकने के अलावा और किसी काम के नहीं है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया एक ऑक्शन में इन सभी कारों को बेच देते हैं। पर जब कारों का एक्सपर्ट को इसके लिए बुलाया गया तब वे इन कारों की कीमत जानकर दंग रह गए, जिसमें से कुछ सबसे महंगे कार्स थी 1965 मजरेटी A6G ग्रैंड स्पोर्ट्स, जिसकी बस 3 ही डिजाइन्स बनी थी, टालबोट लागो T26 कार्बियोलेट, और सबसे खास कार 1961 फेरारी 250 GT SWB कैलिफोर्निया स्पाइडर, जिसका बस 36 मॉडल ही फरारी ने बनाया था। ये सारे कलेक्शन को मिलाकर 60 मिलियन यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा इनकी कीमत होती, पर अब बस कबाड़ के सिवाय और कुछ भी नहीं है। नंबर 3, स्टुअर्ट लिटिल। आपने बचपन में शायद ये मूवी देखी होगी। अब आते हैं 2009 में, जब एक हंगेरियन आर्ट हिस्टोरियन गर्ली बाकी अपने काम से परेशान होकर अपने बेटी के साथ स्टुअर्ट लिटिल देख रहे थे। हालांकि उनको इस मूवी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। तब उनकी नजर मूवीज के एक सीन पर पड़ी। पहले उनको उनकी आंखों में यकीन नहीं हुआ कि इस सीन के पीछे दीवार में जो पेंटिंग लगी हुई है, जिसका नाम स्लीपिंग लेडी विथ ब्लैक वाश है, जिसे एक काफी मशहूर पेंटर रॉबर्ट बेरेनी ने बनाया था। ये एक मास्टरपीस है जो 1928 में चोरी हो गई थी। पर इसमें सबसे खास बात यह है कि बार्की ने बस इस पेंटिंग को एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में देखा था और एक झटके में पहचान गए कि ये पेंटिंग वही पेंटिंग है। फिल्म के फॉर्मर सेट डिजाइनर ने बताया उन्होंने ये एक एंटीक स्टोर से परचेज किया है, वो भी कुछ चंद पैसों में, जिसका अभी का कीमत 2 करोड़ के आसपास है। नंबर 4, लव नेकलेस। अभी तक आपको यकीन हो गया होगा कि घर पर पड़े छोटे छोटे चीजें कितने महंगे हो सकते हैं, तो इसीलिए आपको हर एक चीजों में ध्यान रखना चाहिए। खैर, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एना उतनी ध्यान रखने वाली नहीं थी। फिर उनके बॉयफ्रेंड टेरी ने उसे एक हैंडमेड नेकलेस बना के दिया। उसने उस वक्त इसे उतने ध्यान से नहीं परखा, पर लड़की इस नेकलेस से खुश थी। पर ये एक साधारण नेकलेस नहीं था। करीब 2 साल तक एना इसे अपने गले से लगाए रखी। फिर जब ये दोनों घूमने स्कॉटलैंड गए हुए थे, जहाँ इन दोनों की जाने की काफी इच्छा थी, वहाँ स्मोक केव ने टेरी ने इस नेकलेस को निकाला और 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर अपने घुटने में बैठकर कहा, विल यू मैरी मी? जी, इस नेकलेस से एक डायमंड रिंग निकलती है जो टेरी ने 2 साल पहले छुपा कर रखा था। ये रिंग हमेशा से इन दोनों के करीब था। अपने शादी के लिए प्रपोज करने का ये तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए।
नंबर 5, द नकली अंगूठी। आप घरों के महिलाओं को आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हुए देखे ही होंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा अगर किसी ने एक अंगूठी 200 रुपए में खरीदी हो और सालों बाद पता चले इसकी कीमत करोड़ों में है। सुनने में नामुमकिन लगता है, पर अगर ये हो जाए तो आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। पर दोस्तों, ऐसा ही कहानी आपको सुनने को मिलेगा ग्रेट ब्रिटेन से। एक महिला करीब 30 साल पहले एक दुकान से करीब $13 में एक अंगूठी खरीदती है, जिसमें एक आर्टिफिशियल डायमंड लगी होती है। करीब 30 साल इस अंगूठी को पहने रखने के बाद उसे शक होता है, आखिर बस $13 की अंगूठी 30 साल तक ऐसे कैसे रह सकती है जैसे पहले दिन ही थी। इसी शक को दूर करने के लिए जब ये महिला एक ज्वेलरी शॉप में गई, तब इसे पता चला ये 27 कैरेट की एक रियल डायमंड है, जो कि करीब $4,80 यानी 3,50,00,000 की है। अगर ये आपके साथ हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। नंबर 6, द प्लेट। क्या आपने कभी घर पर रखे प्लेट्स पर ध्यान दिया है? अगर नहीं तो शायद आपको देना चाहिए। क्या पता वो एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने बनाया हो। यकीन करे या ना करे, हो सकता है उसकी कीमत करोड़ों में हो। 1970 में एक महिला ने, जिसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसने ये प्लेट रोड आइलैंड से खरीदी थी, जिसके लिए इसने $100 से भी कम पैसे दिए थे। 2014 में इसने एक एग्जीबिशन में देखा एक सेम इसी तरह की प्लेट रखी हुई है। फिर कहीं जाके इसे पता चलता है ये प्लेट्स 1955 पिकासो डिजाइन प्लेट्स है, जिसकी कीमत करीब $10,000 यानी 75 लाख है। नंबर 7, कई बार घर में पड़े कुछ चीजें जिसे हम रोजाना आने जाने वाले चीजों में इस्तेमाल करते हैं, वही चीजें इतने महंगे निकल जाते हैं कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। नॉर्थ वेल्स में रहने वाली एक कपल ऐसा ही एक लैंप को 50 सालों से इस्तेमाल कर रहे थे, बिना इस चीज को जाने कि ये एम्परर ऑफ चाइना दाओ ग्वांग से ताल्लुक रखते हैं। 200 साल पुराने इस चीज की कीमत करीब $4 लाख है, जिसे इसने कुछ चंद रुपयों में खरीदा था। नंबर 8, द हिडन ड्रॉअर। कई लोगों की शौक होती है कई एंटीक चीजों को कलेक्ट करने की। टेक्सास में रहने वाले एमिल और नोडेल यही शौक पाले हुए हैं, जो इस यूनिक से देखने वाले चीज को खरीदते हैं, जिसमें 3 ड्रॉअर, मार्बल की टॉप और पॉलिश्ड लकड़ी है। पर बाद में इसमें इन लोगों को और एक ड्रॉअर नजर आती है, जो कि एक सीक्रेट कंपार्टमेंट की तरह होती है, जिसमें असली खजाना छुपा होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सोने, पैसों और मोती से भरा ये ड्रॉअर इसने सिर्फ $100 में खरीदी थी। पर उसके बाद नोडेल ने इसके मालिक को फोन करके सारी चीजें लौटा देता है। उनका कहना ये है ये सारी चीजों के असली ओनर उनके रियल मालिक ही हैं। खैर, अगर ये सारी चीजें आपको मिलती तो आप क्या करते, कमेंट सेक्शन में बताइए। नंबर 9, द फायर प्लेस। 2020 में फ्लोरिडा में रहने वाले जेम्स किंडर अपने घर को साफ कर रहा था। अपने घर के फायर प्लेस को साफ करते वक्त उन्हें एक अनस्क्रैच लॉटरी टिकट मिलती है, जो उन्होंने ही कुछ सप्ताह पहले खरीदी थी, जिसने उसे बिना कुछ किए फेंक दिया था। पर इस बार उन्होंने सोचा क्यों ना इसे फेंकने से पहले एक बार अपना लक ट्राई कर लिया जाए। और होता यूं है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये $1 मिलियन की लॉटरी टिकट थी, जो जेम्स ने अपने फायर प्लेस में फेंक कर रखा था। तो दोस्तों, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आपको बस आँख खोलकर हर एक अपॉर्चुनिटी को पहचानना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।